बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनाने जा रहे हैं जी हाथ से बनी हुई सेवइयाँ। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी होती है, तो फटाफट से बन के तैयार भी हो जाती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा घी चाहिए होता है इसमें। सिर्फ हमने ऑलमोस्ट 2 चम्मच के बराबर देसी घी लिया है। 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं उनको इसमें शामिल कर दिया है, खोल के शामिल करेंगे। इसको सौते कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि घी भी अच्छे से गर्म हो जाए। जब आपको लगे कि घी गर्म हो चुका है तो आप इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप, लेकिन आप कोशिश करें कि माप के डालें, क्योंकि उसके बाद चीनी और पानी वगैरह उस लिहाज से आप डालेंगे जितनी आपने सेवइयाँ ली हैं। अब इनको मीडियम फ्लेम पे जो है वो आपने फ्राई कर लेना है, जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। अब इनका कलर आप देख सकते हैं कि वाइट है। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में जाना शुरू हो, तो उसके बाद जो है वो हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। जब तक हम इसकी भुनाई कर रहे हैं तब तक आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार सी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। वाइट से स्किन ब्राउन इसका कलर जो है वो आना शुरू हो चुका है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी जितनी आपने सेवइयाँ ली थी उससे 3 हिस्से जो है वो आपने चीनी ले लेनी है। यानी कि अगर 1 कप आपने सेवइयाँ ली थी तो चीनी आपने 3/4 कप जो है वो लेनी है। चीनी शामिल करके इसमें इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। अगर चीनी शामिल करने के बाद आप ज़्यादा देर भूनते नहीं भी हैं तो भी इट्स ओके, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको भून लेंगे तो जो चीनी है वो थोड़ी सी कैरमलाइज़ हो जाएगी, तो उससे एक अलग सा एक मज़ेदार सा टेस्ट जो है वो आ जाता है सेवइयों में। आपने आमतौर पे बाज़ार की सेवइयाँ जो है वो खाई होंगी, लेकिन अगर आप ये सेवइयाँ भी ट्राई करें तो ये उनसे कई हिस्से बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। कोशिश करें कि पानी थोड़ा गर्म करके डाल लें, लेकिन अगर आपने पानी ठंडा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जल्दी हो तो आप पानी गर्म करके डाल लें। पानी हमने डालना है 1 कप सेवइयों में 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर देंगे। मीडियम जो है वो मीडियम हाई सा रखेंगे स्टार्टिंग में, जब तक कि पानी को बॉयल नहीं आ जाता। और जैसे ही पानी को बॉयल आने लगेगा तो उसके बाद आप इसका फ्लेम जो है वो दोबारा से लो मीडियम सा कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर हिलाएंगे ताकि जो इसमें चीनी है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए पानी में अच्छे से। और उसके बाद इसको कवर से ढक के रख देंगे, जब तक कि इसमें जो पानी जो है इसको बॉयल ना आना शुरू हो जाए। उसके बाद आप जो है इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो चम्मच हिलाते रहेंगे, और चम्मच हिलाने के बाद आप दोबारा से इसको कवर से ढक देंगे, क्योंकि कवर से ढकने से ही जो है ये सेवइयाँ सॉफ्ट होती हैं। छोटी ईद पे भी आप दूसरी सेवइयाँ बनाते होंगे, तो कभी ये सेवइयाँ बना के भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। अब आप देख सकते हैं कि जो सेवइयाँ हैं उनमें पानी ऑलमोस्ट बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो पानी जब आपको लगे कि खुश्क खुश्क हो चुका है और सिर्फ थोड़ा बहुत रह गया है लाइट सा, तो उसके बाद आप इसको अच्छे से जो है वो कवर करके तो इसको दम पे रख देंगे। दम पे आपने इसको अच्छे से कवर करके रखना है, ताकि इसकी जो अंदर से भाप है वो बाहर ना निकले। और दूसरा ये कि इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लाइट सा लो, बिल्कुल लो रखना है। और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने दम पे रख देना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब दम हमारा हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट सी मज़ेदार सी मीठी सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। कितनी मज़ेदार सी कलरफुल सी ये रेसिपी है। कलरफुल होने की वजह से बच्चे भी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आप भी हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। गरम गरम इसको डिश आउट कर लेंगे, और गार्निशिंग के बाद आप गरम गरम पेश करेंगे। गार्निशिंग आप किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर इसको पकाते वक्त भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ये बन के तैयार हो जाती है रेसिपी।
तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।